हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर डीएसआर पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2x। हमने क्वाड्रेटिक एक फॉर्मूला देखा था कि यदि हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे सॉल्व करने की फॉर्मूला मेथड x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट इन बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर? यह हमारे पास फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, जिसमें ए बी सी कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का बी और कांस्टेंट टर्म सी इन्वॉल्व होंगे। ए बी सी की प्लेस पे कोई भी वैल्यूज गिवन हो सकती है। नेचर ऑफ रूट्स में हमने यहाँ से पॉजिटिव साइन लेने पर एक रूट फाइंड आउट होगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 रूट्स फाइंड आउट होंगे। नेगेटिव साइन लेने पर दूसरा रूट फाइंड आउट होगा। ठीक है। नेचर ऑफ रूट हमने देखा था कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रियल होंगे। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। एंड थर्ड देखा था कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो नॉट रियल या इमेजिनरी, नॉट रियल या इमेजिनरी। क्लियर है? तो ये कंडीशन को फॉलो करेंगे तो सबसे पहले हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है, ताकि हम नेचर ऑफ रूट्स जान सकें। क्योंकि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आता है और अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी नॉट डिफाइंड होती है मैथमेटिक्स में, इसलिए आंसर नहीं आ सकता। तो हम ये वाली कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। रियल रूट्स पर भी सॉल्व कर सकते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स पर भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, इसका कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो a की प्लेस पर हमारे पास 2 है, b की प्लेस पर हमारे पास -3 है और c की प्लेस पर 5 है। क्लियर है? a की प्लेस पर -2, a की प्लेस पर 2, b की प्लेस पर -3 और c की प्लेस पर 5 है ना। नाउ वी नो दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करना है ना। नाउ ये जो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसे फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो b की प्लेस पर हमने रखा -3, उसका स्क्वायर माइनस का साइन, 4 एज इट इज। a की प्लेस पर हमने रखा 2 और c की प्लेस पर हमने रखा 5। क्लियर है? b की प्लेस पर -3 उसकी पावर 2, माइनस का साइन एज इट इज, 4 एज इट इज, a की प्लेस पर 2 और c की प्लेस पर 5। तो यहाँ देखा हमने, जब ये पावर इस पे लगेगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब पावर 3 पर लगी तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40। ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 31। ठीक है, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी। तो हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, मतलब रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, नॉट रियल। अब जब नॉट रियल है तो वी कैन नॉट फाइंड आउट, हम उसे फाइंड आउट, उन्हें फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर? अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करके देखते हैं कि रूट्स की कंडीशन क्या है। सॉल्व। गिवन कंडीशन हमारे पास है, कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो हियर a की प्लेस पर हमारे पास क्या है? 3 है। b की प्लेस पर हमारे पास क्या है? -4 अंडर रूट 3। ठीक है, b की प्लेस पर -4 अंडर रूट 3 और x की प्लेस पर x है। ठीक है। c की प्लेस पर हमारे पास 4 है।
ठीक है। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करेंगे, तो नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या, b की प्लेस पर हमने -4 √3 और उसकी पावर 2 -4, a की प्लेस पर 3 और c की प्लेस पर 4, ठीक है। ये पावर जब इस पे लगी तो माइनस माइनस प्लस, ये पावर जब 4 पे लगी तो 4 4 जा 16, और ये पावर जब √3 पे, ठीक है, ये पावर माइनस पे लगी तो माइनस माइनस पावर 4 पे लगी तो 4 4 जा 16, और पावर √3 पे लगी तो कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। क्लियर? पावर माइनस पे लगी तो माइनस माइनस प्लस, पावर 4 पे लगी तो 4 4 जा 16 और 3 पे लगी तो कैंसिल। अब यहाँ पर 4 3 जा 12 और 12 4 जा 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48, ठीक है, एंड 16 3 जा 48, तो 48 माइनस 48 आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो इज इक्वल टू 0, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स की जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी, रियल एंड इक्वल। जब रियल एंड इक्वल होंगे तो हमें सॉल्व करना बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड। कौन सी मेथड से? फॉर्मूला मेथड्स। रूट्स आर जब रियल होंगे तो हमें उसे सॉल्व करना है फॉर्मूला मेथड से, ठीक है। तो फॉर्मूला मेथड हमारे पास क्या है, सो नाउ x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर, यहां से लिखते हैं। नाउ फॉर्मूला मेथड हमारे पास है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या 2a। क्लियर है? तो b स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी हम ला चुके हैं, कितना 0 है ना। b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 0, तो डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b की प्लेस पर वैल्यू रखी हमने -4 x इज इक्वल टू माइनस, और b की एक्चुअल प्लेस पे हमने वैल्यू रखी कितनी -4 √3 और यहाँ पर 0, क्योंकि b स्क्वायर और प्लस माइनस 0 क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0 है ना। तो यहाँ प्लस माइनस √0 और 2, और a की प्लेस पे हमारे पास वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, a की प्लेस पे वैल्यू कितनी है 3, ठीक। तो यहाँ हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस √0 का कोई महत्व नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 4 √3 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 4 √3 प्लस माइनस 0 का कोई इंपॉर्टेंट नहीं, चला जाएगा 3 2 जा 6, ये कट जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू 2 √3 अपॉन में 3। अब 3 को हम 2 बार अंडर रूट में लिख सकते हैं ताकि ऊपर वाले अंडर रूट को काटा जा सके। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 का महत्व ये होता है, इसलिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल होते हैं, क्योंकि अंडर रूट प्लस माइनस का कोई काम ही नहीं होता। दो रूट आते कब है, जब एक बार प्लस लेकर सॉल्व करें, जब एक बार माइनस लेकर सॉल्व करें। जब प्लस माइनस और अंडर रूट वाली क्वांटिटी 0, मतलब यहां से ये भाग 0 हो जाएगा, तो हमारे पास x की एक ही वैल्यू बचेगी, वही x की दूसरी वैल्यू भी होगी, क्योंकि रूट्स तो 2 होंगे, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है। क्लियर है? तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो वही पहली वैल्यू भी होगी, वही दूसरी वैल्यू भी होगी, मतलब वही फर्स्ट रूट भी होगा, वही सेकंड रूट भी होगा। क्लियर है? क्योंकि ये वाली क्वांटिटी यहां पर 0 हो जाती है, तो प्लस लेकर सॉल्व करना, माइनस लेकर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो देयर इज ओनली वन क्वांटिटी वी हैव, ठीक है। तो वही फर्स्ट रूट, वही सेकंड रूट, इसलिए बोला जाता है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 √3, 3 को √3 इंटू √3 2 टाइम्स, एक कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 अपॉन √3। क्लियर है?
तो एक x की वैल्यू 2/√3 और दूसरा रूट भी वही होगा x इज इक्वल टू 2/√3। तो दोनों जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल एंड इक्वल, क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। तो ये था एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेचर ऑफ रूट्स पर डिपेंड करता है। b² - 4ac यदि पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, देन ओनली वी हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज वी कैन नॉट सॉल्व।